पाकिस्तान और दुनिया भर में नॉलेज हाउस ऑफिशियल के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम जिस अहम कंट्री के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है जापान। जापान का डिफेंस सिस्टम, इसकी इकोनॉमी, इसकी रिसर्च, एजुकेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन तमाम फील्ड्स के बारे में आगाही हासिल करने के लिए और जापान का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमेज देखने के लिए, इसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम से पहले जापानी कौम को एक जंगजू कौम के तौर पर जाना जाता था, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापानी कौम ने और इसकी गवर्नमेंट ने अपने आइन के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की। ये तब्दीली ये थी कि जापानी कौम ने यह फैसला किया कि हम जंग के हक़ से हमेशा के लिए दस्तबरदार होते हैं। आइन के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ये सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये तब्दीली जापान की सक्सेस स्टोरी के अंदर पहली सीढ़ी के तौर पे सामने आई। इसके साथ साथ जापान ने 1960 के अंदर अमेरिका के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिका और जापान हर मुश्किल टाइम के अंदर एक दूसरे को डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। 1960 के अंदर अमेरिका से ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद जापान ने अपनी सारी तवज्जो वॉर की बजाय रिसर्च, नॉलेज और इनोवेटिव आइडियाज़ और एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दी। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रोबोट टेक्नोलॉजी के अंदर जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है। अगर जापान के डिफेंस बजट की बात की जाए तो आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत जो कि जापान है, अमेरिका, चाइना के बाद, लेकिन ये इतनी बड़ी मईशत अपने डिफेंस के ऊपर अपने जीडीपी का जस्ट 1% खर्च करती है। जापान की फ़ौज की तादाद जस्ट 2.5 लाख है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि जापान का डिफेंस सिस्टम और उसकी फ़ौज बहुत वीक है। डिफेंस के ऊपर जीडीपी का 1% खर्च करने के बाद बाकी सारा बजट जापान अपनी दो चीज़ों के ऊपर लगाता है, वो है साइंटिफिक इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चूँकि जापान ये बात अच्छी तरह जान चुका है कि कौमों की तरक्की जस्ट गोला बारूद और वॉर और जंग इसके अंदर नहीं है, बल्कि कौमों की जो असल तरक्की है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एजुकेशन, साइंटिफिक इनोवेशंस और इकोनॉमी के अंदर है। नो डाउट जापान की जो फ़ौज है वो तादाद में बहुत कम है, लेकिन जापान जिस टाइम चाहे एक जदीद तरीन असले की बेस के ऊपर और अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बेस के ऊपर जिस टाइम चाहे वो एक दुनिया की जदीद तरीन फ़ौज खड़ी कर सकता है। नाज़रीन, जापान की गवर्नमेंट के साथ उसकी जो अवाम है वो बहुत सेंसिबल है, बहुत मैच्योर अवाम है। जब भी जापान की गवर्नमेंट एक सर्वे कंडक्ट करवाती है कि क्या हमें अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ानी चाहिए, अपने वॉर हेड इंक्रीज़ करने चाहिए, तो जापानी कौम यकसर इसको मुस्तरद कर देती है। चूँकि जापानी कौम का ये ख्याल है कि इस टाइम फ़िलहाल हमें किसी भी बड़ी और ताकतवर फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। अगर जापान के जीडीपी की बात की जाए तो ये $6 ट्रिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसका जीडीपी सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका है और उसका जीडीपी $18 ट्रिलियन है। इसके बाद चाइना का नंबर है जिसका जीडीपी $11 ट्रिलियन है। दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत जापान है जिसकी फ़ौजी ताकत जैसे मैंने आपको बताई कि जस्ट 2.5 लाख है और इस टाइम वो अपना सारी एफर्ट इकोनॉमी, साइंटिफिक इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर लगा रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जापान की 3 बड़ी फर्म्स मित्सुबिशी, कावासाकी और तोशिबा, इनका एक नाम है। और जापान की मईशत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के टोटल बजट का 11% हिस्सा जापान अदा करता है। नाज़रीन, किसी कौम की स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि उस कौम की ताकत और कमज़ोरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस कौम के अपने हमसाय ममालिक के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात या कितने गहरे तनाज़ात हैं। जापान के तनाज़ात जो सबसे ज़्यादा हैं वो चाइना, ताइवान और रशिया के साथ हैं, लेकिन जापान ने इन तमाम 3 ममालिक के साथ अपने तनाज़ात को इतने अच्छे तरीके से टैकल किया कि इन तनाज़ात के अंदर अभी तक एक लाश भी नहीं गिरी और एक इंसानी जान भी ज़ाया नहीं हुई। चाइना, ताइवान और जापान के दरमियान 8 जज़ीरे हैं, लेकिन चाइना का ये दावा है कि तारीख़ी लिहाज से ये 8 जज़ीरे चाइना की मलकियत हैं। आलमी अमूर के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा तनाज़ा है जिसके लिए तीसरी बड़ी आलमी जंग छिड़ सकती है। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लुब्बे लुबाब ये निकला कि जो जापान है उसकी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशंस, उसके ऊपर पैसा लगाना, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डील करना। इसके साथ साथ जापान का जो जीडीपी है वो दुनिया का तीसरा बड़ा जीडीपी है $6 ट्रिलियन के साथ।
یہ اتنی بڑی معیشت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاپان کی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو 11% پرووائڈ کرنا، یہ بھی جاپان کی ایک طاقت ہے۔ اگر اس کی کمزوریوں کو دیکھیں تو جاپان کی کمزوریوں کے اندر اس کے قریبی ممالک کے ساتھ جو تنازعات ہیں، چاہے وہ تائیوان کے ساتھ ہو، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو یا رشیا کے ساتھ ہو، یہ جاپان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ والسلام۔